बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक इम्पोर्टेंट है, टू डिटरमाइन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बाय मिलिकॉन मेथड। इस मिलिकॉन मेथड में दो पैरेलल प्लेट्स हैं, P और P डैश। पैरेलल प्लेट्स हैं। जो अपर प्लेट है उसमें हमने एक होल रख दिया, छोटा सुराख है, और इन दोनों प्लेट को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। बैटरी का पोटेंशियल V है। बैटरी का काम क्या होता है? इन दोनों प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करना। और हमने रिलेशन पढ़ा था, डेल्टा V इज़ इक्वल टू E डेल्टा R। पोटेंशियल V है, इलेक्ट्रिक फील्ड E है, और दोनों प्लेट के दरमियान डिस्टेंस D के बराबर है। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू V ओवर D बन जाएगी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो हमने प्रोड्यूस किया इस पोटेंशियल बैटरी की मदद से। दो विंडो है, एक में लाइटिंग अरेंजमेंट है, रोशनी आ रही है, दूसरी विंडो महसूस होती है एक्सटर्नल कनेक्शन बैटरी देने से। ये एटमाइज़र है। एटमाइज़र क्या होता है? स्प्रे मशीन है, इसमें ऑयल है, हमने ऑयल की स्प्रे करनी है। एटमाइज़र की ये नोज़ल है। नोज़ल बहुत बारीक होती है। इस एटमाइज़र की नोज़ल में से जब ऑयल गुज़रता है तो फ्रिक्शन पैदा होती है। दो काम होते हैं, ये एटमाइज़र दो काम करता है। एक तो ऑयल को टिनी ड्रॉप की शक्ल में कन्वर्ट कर देता है। इस स्प्रे मशीन से गुज़रने के बाद टिनी ड्रॉप्स बन जाएंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप परफ्यूम स्प्रे करते हैं तो वो लिक्विड टिनी ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाती है। दूसरा, एटमाइज़र की नोज़ल की फ्रिक्शन के नतीजे में उन ड्रॉप्स पे चार्ज आ जाएगा। तो इन ड्रॉप पे चार्ज आ गया और ये टिनी ड्रॉप बन गया। इनमें से कोई ड्रॉप इस स्मॉल होल में से गुज़र कर दोनों प्लेट के दरमियान ट्रैप हो जाता है। फ़र्ज़ करें ये कोई ड्रॉप है जो दोनों प्लेट्स के दरमियान ट्रैप हो गया। चूँकि दोनों प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल आ जाए तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाता है। कितनी फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स होती है चार्ज मल्टीप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होता है? फोर्स पर चार्ज। यहाँ से फोर्स की वैल्यू Q मल्टीप्लाई E है। ये वो फोर्स है जो अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है। फ़र्ज़ करिए नेगेटिव ड्रॉप है तो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ खींचेगा? ऊपर। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है और नेगेटिव ड्रॉप पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी वो अपर डायरेक्शन में है। अब ज़मीन भी इस ड्रॉप को नीचे खींच रही है। ज़मीन किसी बॉडी पर कितनी फोर्स लगाती है? जितना बॉडी का वेट होता है mg। तो हमने क्या करना है, हमने पोटेंशियल की मदद से, ये आपके कंट्रोल में है, इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरह एडजस्ट करना है कि ये दोनों फोर्सेस बराबर हो जाएं। इलेक्ट्रिक फील्ड की एडजस्टमेंट करनी है इस तरह कि दोनों फोर्सेस बराबर हो जाएं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगा रही है वो बराबर हो जाए जो ज़मीन फोर्स लगा रही है। व्हेन इलेक्ट्रिक फोर्स इज़ इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स, देन चार्ज ऑन द ड्रॉप विल बी, या आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट कर लें, क्या है? V ओवर D। Q V डिवाइडेड बाई D mg के बराबर है। चार्ज मालूम कर लिया जो कि mg/d डिवाइडेड बाई पोटेंशियल। इसको इक्वेशन 1 कह लेते हैं। तो ये फार्मूला है जिससे आप चार्ज ऑन द ड्रॉप मालूम कर सकते हैं। डिपेंड किस पे है? मास ऑफ द ड्रॉप, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन G कांस्टेंट है, D सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स है, और V पोटेंशियल जो आपने दिया हुआ है। तो हमें पोटेंशियल का पता है, D का पता है, G का पता है। अननोन चीज़ क्या है? मास ऑफ द ड्रॉप। किसी तरह से अगर ड्रॉप के मास का पता चल जाए, आप चार्ज ऑन द ड्रॉप मालूम कर सकते हैं। अब ड्रॉप के मास को मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस पोटेंशियल को ऑफ कर देते हैं। जो ही आपने पोटेंशियल को ऑफ किया, जो अपवर्ड फोर्स इसको खींच रही थी इलेक्ट्रिक फोर्स, वो सडनली वैनिश हो गई, ख़त्म हो गई। अब ये ज़मीन की तरफ गिरेगा और गिरते ही इसकी टर्मिनल स्पीड आ जाएगी, क्योंकि इसका मास बहुत हल्का होता है, फ़ौरन ही इसका वेट बैलेंस हो जाता है ड्रैग फोर्स से, तो ये कांस्टेंट टर्मिनल स्पीड से नीचे मूव करना शुरू कर देगा। ड्रैग फोर्स किसी बॉडी पर कितनी लगती है?
6 पाई ईटा आर वी। जब ये ड्रैग फोर्स वेट के बराबर हो जाती है 6 पाई ईटा आर वी, तब उस स्पीड को हम टर्मिनल स्पीड कहते हैं। जब ड्रैग फोर्स वेट के बराबर हो जाती है तब नेट फोर्स ज़ीरो, एक्सेलरेशन ज़ीरो हो गया और ड्रॉप कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर देता है। इस टर्मिनल स्पीड की वैल्यू हम मालूम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इसकी स्पीड मालूम की जा सकती है सिंपली s बराबर वी टी से। यहाँ से स्पीड की वैल्यू होगी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो जितना ड्रॉप फासला तय करेगा, जितने टाइम में तय करेगा, ये टर्मिनल स्पीड की वैल्यू आप यहाँ से मालूम कर लेते हैं। तो वी टी का हमें पता है। क्या इस फार्मूले से मास मालूम किया जा सकता है? जो हमने यहाँ पुट करना है, इससे मालूम नहीं हो सकता क्योंकि आर इसमें फिर अननोन है। आर क्या है? उस ड्रॉप का रेडियस है। तो इसकी इक्वेशन 2 कहते हैं। अब ऑयल की डेंसिटी और ड्रॉप की डेंसिटी हमेशा सेम होती है। डेंसिटी ऑफ ऑयल, डेंसिटी ऑफ ड्रॉप मास पर यूनिट वॉल्यूम है। जो ड्रॉप है स्फेरिकल शेप में है और किसी स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यू। यहाँ से मास मालूम कर लें। मास होगा 4/3 पाई आर क्यू मल्टीप्लाई डेंसिटी। क्या यहाँ से मास मालूम हो जाएगा? यहाँ से भी नहीं हो सकता क्योंकि आर इसमें भी शामिल है। इसकी इक्वेशन नंबर 3 कहते हैं। तो हमने किसी तरह से आर को या एम किसी को एलिमिनेट कर दें। आर को एलिमिनेट करने के लिए क्या करें? एम की ये वैल्यू पुट कर लें इक्वेशन नंबर 2 में। जहाँ एम आता है, एम की जगह मास की ये वाला आप इक्वेशन 2 में पुट कर लें। पुट वैल्यू ऑफ एम इन इक्वेशन 2। एम की जगह 4/3 पाई आर क्यूब, डेंसिटी जी बी है, इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी टी। इसमें पाई से पाई कैंसिल हो गया और एक आर से एक आर कैंसिल हो गया। आर स्क्वायर की वैल्यू ये भी से कैंसिल हो गया। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, तो 9/2 ऊपर ईटा वी टी और नीचे डेंसिटी जी। ये आर स्क्वायर की वैल्यू है 9, 3 × 3 9 ईटा वी टी, डेंसिटी और जी नीचे आ गए आर स्क्वायर की। तो यहाँ से हम आर मालूम कर लेते हैं। जब आर का पता चल गया तो आर की ये वैल्यू पुट कर लें इक्वेशन नंबर 3 में। पुट वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन 3। आर इन इक्वेशन 3 टू गेट वैल्यू ऑफ मास। जब मास का पता चल गया तो मास की वैल्यू पुट कर लें इक्वेशन 1 में, चार्ज की वैल्यू आ जाएगी। तो हमने इस तरह से पहले आर मालूम करना है। आर की वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट करके मास मालूम कर लें। मास की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करके चार्ज ऑन द ड्रॉप मालूम कर लें। तो मिलिकान ने ये प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया और डिफरेंट ड्रॉप को, मुख्तलिफ ड्रॉप को ट्रैप करके उनके चार्ज मालूम किए और उन चार्जेस की वैल्यू एक फैक्टर के मल्टीपल होती थी हमेशा। 1.6 10⁻⁻19 कॉलम के मल्टीपल होती। मसलन अगर ड्रॉप में 50,000 चार्ज हैं तो 50,000 मल्टीप्लाई ये वैल्यू आ गई। अगर 10 लाख ड्रॉप हैं तो 10 लाख मल्टीप्लाई 1.6 10⁻⁻19 कॉलम आ गई। गोया ये तादाद को शो करता है इलेक्ट्रॉन की और ये सिंगल इलेक्ट्रॉन के चार्ज को शो कर रहा है। तो जो स्मॉलेस्ट चार्ज पॉसिबल है वो है 1.6 10⁻⁻19 कॉलम और यही किसी इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। सो इस एक्सपेरिमेंट से मिलिकॉन ने चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट किया। थैंक यू। इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड में कुछ बातें कॉमन हैं
कुछ बातें डिफरेंट हैं। हमने दो फील्ड पढ़े, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स में क्या फ़र्क है? ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स, इन दोनों की वैल्यू हम मालूम कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स होती है K या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, जबकि ग्रेविटेशनल होती है G M1 M2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। इनमें दो बातें कॉमन है। पहले तो ये है कि दोनों इन्वर्स स्क्वायर लॉ को बे करती हैं। इस लॉ को हम इन्वर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं कि जब कोई चीज़ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ को बे करती है। दूसरा, ये दोनों फोर्सेस कंजर्वेटिव हैं। बोथ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स आर कंजर्वेटिव। कुछ इनमें डिफरेंस भी हैं। दोनों का कांस्टेंट डिफरेंट है। एक का कांस्टेंट है बहुत कम 6.67 10 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, जबकि एक का कांस्टेंट बहुत बड़ा है 9 10 पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर। तो दोनों के कांस्टेंट में बड़ा डिफरेंस है, इसलिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसकी वैल्यू बहुत स्मॉल होती है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रिक फोर्स। दूसरे में डिफरेंस मीडियम का है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये मीडियम इंडिपेंडेंट होती है, मीडियम पे डिपेंड नहीं करती, जबकि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है इट इज़ मीडियम डिपेंडेंट फोर्स, ये मीडियम डिपेंडेंट फोर्स होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स लॉन्ग रेंज फोर्स है, जबकि इलेक्ट्रिक फोर्स शॉर्ट रेंज फोर्स है। इसके अलावा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इट इज़ ओनली अट्रैक्टिव, ये सिर्फ अट्रैक्टिव होती है, जबकि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये अट्रैक्टिव भी होती है और रिपल्सिव भी होती है। इसमें दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं, इसे भी देख लीजिए। थैंक यू।